हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एमडी योर हेल्थ गाइड। मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल पहले पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं कि डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे पहचानें। आज इस पार्ट में हम बताने जा रहे हैं कि अगर कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है फैमिली सपोर्ट। फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, सम टाइम उनको लगता है कि डिप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ये सेल्फ कंट्रोलेबल होता है और ये जो सामने वाला इंसान है ड्रामा कर रहा है। तो हमें इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है उसको। हम उसको चाहिए कि हम उसकी बात को सुने, एक्टिवली सुने और उसको जहाँ तक हो सके उसको मदद कर सकें और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी अरेंज करा सकें। दूसरी चीज़, अब इसका ट्रीटमेंट के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के उपाय में सबसे पहली चीज़ आती है लाइफस्टाइल चेंजेज। लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद हमारी आती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट और थेरेपी सेशंस, और तीसरी चीज़ आती है फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट, जिसको हम मेडिकेशन भी कहते हैं। तो पहली चीज़, लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट टाइम पे हो और एक नेचुरल बैलेंस डाइट हो, ना कि एक्सेसिव किसी चीज़ को हमें लेना है। फिर स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसोम्निया से परेशान हो रहा है तो उसमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में दूसरी चीज़ है कि हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बना के रखें। हम कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीनरी और जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। अगर लगता है कि हमारा डिप्रेशन माइल्ड लेवल पे है और हम वैसे तो फंक्शन कर पा रहे हैं बट एक सेंस ऑफ वेल बीइंग नहीं है, तो हम किसी से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इस बारे में टॉक कर सकते हैं और उनसे काउंसलिंग सेशंस अरेंज करा सकते हैं, ताकि जो हमारे मन के अंदर जो चीज़ें हैं हम उनको बाहर निकाल सकें, और इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। नाउ देन उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल में हमारी होती है मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं सीरोटोनिन एनहांसर और सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे डिप्रेशन को कम करने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा अगर हम फर्दर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल जो न्यूरो टेक्निक्स हैं, जिनको हम न्यूरो मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, वो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि RTMS, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू हमारे जो ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं उनको एनहांस किया जाता है, कि जो कि डिप्रेशन में हेल्प करते हैं। सो आज हम अपने डिप्रेशन की जो नॉलेज शेयर करना चाहते थे उसका 4th एंड लास्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले फर्दर ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। थैंक यू।